ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़ने वाले सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, जुड़ने के लिए नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की पावन बेला में आज पंचमी तिथि को हम सभी पुनः स्वाध्याय के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, प्रारंभ के 4 दिन आप सब लोगों को गायत्री मंत्र के ही विषय में अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग दृष्टिकोण से कुछ न कुछ सुनने को मिला। और निस्संदेह ही गायत्री मंत्र की साधना के संदर्भ में जितने जितने जिज्ञासाएं होती हैं, वे समस्त जिज्ञासाएं गायत्री शक्ति, गायत्री तत्व, गायत्री मंत्र, इन सब के निमित्त जो है निस्संदेह आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। आप सब लोगों ने बहुत अधिक संख्या में सारे वीडियोस शेयर भी किए हैं, बहुत लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे फोन भी आए और लोगों को बहुत लाभ हुआ है उस वीडियो से जुड़ करके, और लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। तो आइए हम लोग जो है आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज साथियों हम लोग स्वाध्याय के क्रम में यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित वांग्मय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे और इस वांग्मय को हम सभी सुने ध्यान पूर्वक और अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। पूरा का पूरा जो विषय है वो गायत्री साधना के ऊपर ही है। प्रारंभ से ही यह परंपरा हम लोगों ने चलाई है कि जब नवरात्रि का पर्व होगा तो गायत्री अनुष्ठान के विषय में ही हम लोग चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला अध्याय है, गायत्री सर्वतोन्मुखी समर्थता की अधिष्ठात्री। एक बार अवश्य अपना नाम, अपना स्थान लिख करके बता देंगे। सबको आवाज अच्छे से आ रही है? अवश्य बताने की कृपा करें। अब आइए प्रारंभ करते हैं। इस विश्व में 2 शक्तियां काम करती हैं, एक चेतन और दूसरी जड़। जड़ पदार्थ देखने में ही स्थिर प्रतीत होते हैं, पर उनमें भी अद्भुत क्रियाशीलता विद्यमान है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, वह चर्म चक्षुओं से स्थिर स्तब्ध दिखाई पड़ता है, पर जब सशक्त सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से उनकी अंतरंग स्थिति को देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि परमाणु में कितनी प्रचंड शक्ति और द्रुतगामी हलचल भरी पड़ी है। अणु विश्लेषण, अणु विस्फोट के प्रयोगकर्ता जानते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा यह घटक भी अपने भीतर कितनी भयंकर क्षमता दबाए हुए है, और वह क्षमता स्थिर न रहकर कितनी सक्रिय हलचलों में संलग्न है। अणु भट्टियों से उत्पन्न ताप द्वारा जो विशालकाय विद्युत उत्पादन योजनाएं चल रही हैं और अणु आयुधों द्वारा संसार भर का सर्वनाश करने की जो विभीषिका सामने खड़ी है, उसके मूल में परमाणु के अंतराल में काम करने वाली प्रचंड सक्रियता ही मूल कारण है। परमाणु की तरह दूसरा घटक है जीवाणु। जीवाणु का शरीर कलेवर तो रासायनिक पदार्थों से ही बना होता है, पर उसकी अंतः चेतना मौलिक है, जो पदार्थ की शक्ति से उत्पन्न नहीं होती, पर अपने प्रभाव से कलेवर को तथा समीपवर्ती वातावरण को प्रभावित करती है। इसे चेतना कहते हैं। एक तो साथियों परमाणु है, जिसका दर्शन पदार्थों में हम कर सकते हैं, और दूसरा है जीवाणु, जो शरीर कलेवर तो रासायनिक पदार्थों से बन जाता है, पर उसकी अंतः चेतना मौलिक है, जो पदार्थ की शक्ति से उत्पन्न नहीं होती, पर अपने प्रभाव से कलेवर को तथा समीपवर्ती वातावरण को प्रभावित करती है। इसे चेतना कहते हैं। चेतना के 2 गुण हैं, एक इच्छा,
एवं आस्था, दूसरी विवेचना और विचारणा। इच्छा और आस्था ये पहला गुण है उस चेतना का, विवेचना और विचारणा ये दूसरा गुण है। एक को अंतरात्मा, दूसरे को मस्तिष्क कह सकते हैं। मस्तिष्क जो सोचता है उसके मूल में आकांक्षा, आस्था, विवेचना एवं विचारणा की सम्मिलित प्रेरणा ही काम करती है। इस जीव चेतना को परा प्रकृति कहते हैं। परमाणु सृष्टि का सबसे छोटा घटक है। इसका संयुक्त रूप ब्रह्माणु अथवा ब्रह्मांड है। व्यष्टि और समष्टि के नाम से भी इस लघुता और विशालता को जाना जाता है। जीवाणु की चेतन सत्ता आत्मा कहलाती है और उसकी समष्टि विश्वात्मा अथवा परमात्मा है। ब्रह्मांड में भरी क्रियाशीलता से परमाणु प्रभावित होता है। इसी बात को यूं भी कह सकते हैं कि परमाणुओं की संयुक्त चेतना ब्रह्मांड व्यापी हलचलों का निर्माण करती है। इसी प्रकार चेतना के क्षेत्र में इसी तथ्य को परमात्मा द्वारा आत्मा को अनुदान मिला। परमात्मा द्वारा आत्मा को अनुदान मिलना अथवा आत्माओं की संयुक्त चेतना के रूप में परमात्मा का विनिर्मित होना कुछ भी कहा जा सकता है। परमाणु का गहनतम विश्लेषण करने पर जाना गया है कि वह मूलतः ऋण और धन विद्युत प्रवाहों में उतना ही समृद्ध संपन्न बनता जाता है। इस विश्व में बिखरी हुई शोभा संपन्नता को उसी महाशक्ति का इंद्रियों से अनुभव किया जा सकने वाला स्वरूप कह सकते हैं। इसकी चर्चा इस प्रकार हुई है। ईश्वरोहम च सूत्रत्मा विराडात्माहमस्मि च ब्रह्माहम विष्णु रुद्रौ च गौरी ब्राह्मी च वैष्णवी सूर्योहम तारकाश्चाहम तारकेशस्तथाम्यहम यच्च किंचिकत्व चिद्वस्तु दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्याहम सर्वदा स्थिता अपश्यस्ते महादेव्याम विराट रूपम परात्परम द्यौर्मस्तकम भवेद्यस्य चंद्र सूर्यौ च चक्षुषि दिशः श्रोत्रे वचो वेदाः प्राणो वायुः प्रकीर्तितः विश्वहृदयत्मित्याहुः पृथ्वी जघन स्मृतम् नभस्थल नाभिसरो ज्योतिश्चक्रमूरः स्थलम् महरलोकस्तु ग्रीवा स्याज्जनलोको मुखस्मृतम् तपोलोको रराटिस्तु सत्यलोकादधः स्थितः इन्द्रादयो बाहवः स्युः शब्दः श्रोत्रं महेशितुः नासत्यदस्त्रो नासेस्तो गन्धो घ्राणं स्मृतो बुधैः मुखमग्निसमाख्यातो दिवा रात्रि च पक्ष्मणि एतादृशं महारूपं ददृशुः सुरपुंगवाः ज्वालामाला सहस्राढ्य लेहिंच जिहिया सहस्रशीर्षनयनं सहस्रचरणं तथा कोटि सूर्य प्रतीकाश विद्युत कोटि समप्रभं भयंकरं महाघोरं हृदक्षणो अस्त्रासकारकम। देवी भागवत, जिसकी कथा इस समय कह रहे हैं साथियों, और उसी का श्लोक और उसका अर्थ सुनिए। मैं ही अणु हूं, मैं ही विभु हूं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र गौरी ब्राह्मी वैष्णवी मैं ही हूं, सूर्य चंद्र तारागण मैं ही हूं। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है या सुना जाता है, जो कुछ भीतर बाहर है, उस सब में मैं ही व्याप्त हूं। देवताओं ने उसका विराट रूप देखा। उसका मस्तक आकाश, सूर्य चंद्रमा नेत्र, दिशाएं कान वेदवाणी, वायु प्राण विश्व हृदय पृथ्वी जंघा पाताल नाभि महलोक ग्रीवा जनलोक मुख सत्यलोक अधः तपोलोक ललाट इंद्र बाहु शब्द कान अश्विनी कुमार नासिका गंध नासिका दिन रात पलकें देखी। देवताओं ने भगवती के ऐसे विराट रूप के दर्शन किए जिसके उसके शरीर में ये असंख्य ज्वालाएं निकल रही थीं। उसके हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों चरण थे। करोड़ों सूर्यों और बिजलियों जैसी दीप्ति निकल रही थी। शक्तिवान के साथ शक्ति जुड़ी होती है। यह ब्रह्म शक्ति का समन्वयम युग्म है। प्रत्येक शक्तिवान की सामर्थ्य को उसी संव्याप्त क्षमता का स्वरूप कहा जा सकता है। इसे पति पत्नी के रूप में उदाहरणों सहित चित्रित किया गया है।
समर्थों की सामर्थ्य के रूप में, विशिष्टों की विशेषता के रूप में इस महाशक्ति के दर्शन स्थान स्थान पर किए जा सकते हैं। इसका आलंकारिक वर्णन देवी भागवत में इस प्रकार हुआ है। संसार में जितने भी अभाव और कष्ट हैं, जितनी भी आदि व्याधियां हैं, उन सबको शक्ति की न्यूनता का प्रतिफल ही कहा जाना चाहिए। आत्मशक्ति के अभाव में सुख साधनों से वंचित रहना पड़ता है। अस्तु शक्ति संयम के निरंतर प्रयत्न करने चाहिए कि भौतिक समर्थता किस प्रकार प्राप्त हो, इसे सब जानते हैं, पर आत्मिक तेजस्विता किस प्रकार पाई जा सकती है, इसका मार्ग अध्यात्म विज्ञान में बताया गया है। गायत्री साधना उसी के लिए की जाती है। शक्ति के अभाव में दुर्बलता और दुर्गति होने की चर्चा इस प्रकार आती है देवी भागवत में ही। अनुमानमिदं राजन्त कर्तव्य सर्वथा बुधैः दृष्ट्वा रोग युतान दीनाक्षक्षु धीतान निर्धनान छढ़ान जनानातिस्तक्षा मूर्खान पीड़ितान वैरभी सदा दासानाज्ञाकरान क्षु द्रणी हलानथ अतप्तन भोजने भोगे सदार्तान जितेन्द्रियान तष्णाधिकान शक्तोष सदाधि परिपीड़ितान। अर्थात हे राजन, तुम कहीं पर लोगों को रोगी, दीन, दरिद्र, दुखी, भूखे, प्यासे, शठ, आर्थ, मूर्ख, पीड़ित, पराधीन, क्षुद्र, विकल, विह्वल, अतृप्त, असंतुष्ट, इंद्रियों के दास, अशक्त और मनोविकारों से पीड़ित देखो तो समझना इन्होंने शक्ति का महत्व नहीं समझा और उसकी उपेक्षा, अवहेलना की है। बिल्कुल सत्य बात है साथियों। गायत्री उपासना आत्मशक्ति एवं मनोबल अभिवर्धन का सरल किंतु श्रेष्ठतम उपाय है। जो इसके लिए प्रयत्न करते हैं वे समर्थ, सफल और सार्थक जीवन जीकर धन्य बनते हैं। वह परम शक्ति है और उस परम शक्ति की शरण में जो कोई भी जाता है साथियों, निस्संदेह उसे अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। उस शक्ति के अभाव में जीवन का हर क्षेत्र जर्जर हो जाता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति असहाय, अपने आप को दुर्बल अनुभव करता है, निर्बल अनुभव करता है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में प्रगति उसी की होती है, सफलता उसी को मिलती है जिसके पास शक्ति हो। धन की शक्ति, बल की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, समाज की शक्ति, किसी भी प्रकार की शक्ति का, हर शक्ति के सम्मिलित समन्वित रूप को ही गायत्री शक्ति कहते हैं। ये जान लीजिए। गायत्री शक्ति का नारी स्वरूप, गायत्री महाशक्ति का स्वरूप और रहस्य, आइए इसको समझने का प्रयास करें। मनुष्य शरीर का विश्लेषण करके देखा जाए तो पता चलेगा कि पुरुष और नारी का भेदभाव स्थूल शरीर तक ही है। दोनों के मूल में काम करने वाली चेतना शक्ति में कोई तात्विक भेद नहीं है। दोनों में समान विचार शक्ति काम करती है। दोनों को ही सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण की अनुभूति होती है। जैसी इच्छाएं आकांक्षाएं पुरुष की हो सकती हैं, कम ज्यादा वैसी ही इच्छाएं और अनुभूतियां स्त्री में भी होती हैं। आत्मिक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। अंतर केवल भावना और शरीर के कुछ अवयवों पर भर का है। गायत्री भी एक प्रकार की ईश्वरीय चेतना है। वह नारी है, न नारी है, न नर है। फिर भी शास्त्रों में उसे जननी और माता कहकर के ही संबोधित किया गया है। यह पढ़कर कुछ कौतूहल अवश्य होता है, पर उसमें गलत कुछ भी नहीं है। गायत्री महाशक्ति के स्वरूप और रहस्य को समझने के बाद इस विभेद का अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वैसे जो उस महाशक्ति की उपासना नारी स्वरूप में न करना चाहे, वे निराकार ब्रह्म प्रकाश अथवा सविता देवता की उपासना मानकर भी उस महाशक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। उसमें न तो कुछ भी हानि है, न ही कुछ दोष है। माता स्वरूप मानकर गायत्री उपासना कुछ सरल अवश्य हो जाती है। इसीलिए शास्त्रकार ने उस आद्य शक्ति को माता का स्वरूप दिया है। गायत्री महामंत्र भारतीय तत्वज्ञान एवं अध्यात्म विद्या का मूलभूत आधार है। चारों वेदों में उन्हीं 24 अक्षरों की व्याख्या है। वट वृक्ष की समस्त विशालता उसके नन्हे से बीज में जिस प्रकार सन्निहित रहती है, उसी प्रकार के वेदों में जिस अविच्छिन्न ज्ञान विज्ञान का विशद वर्णन है, बीज रूप से गायत्री मंत्र में वह सब कुछ पाया जा सकता है। भारतीय धर्म में प्रचलित उपासना पद्धतियों में सर्वोत्तम गायत्री ही है। उसे अनादि माना गया है। देवता, ऋषि, मनीषी उसका अवलंबन लेकर आत्मिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े हैं और इसी आधार पर उन्होंने समृद्धियां, सिद्धियां एवं विभूतियां उपलब्ध की हैं। हमारा प्राचीन इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है। इस गौरव गरिमा का श्रेय हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा उपार्जित आत्मशक्ति को ही है। कहना न होगा कि इस दिव्य उपार्जन में गायत्री महामंत्र का ही सर्वोत्तम स्थान है।
स्थूल प्रकृति की शक्तियों का वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ पता लगा लिया। यद्यपि जो खोज शेष है वह प्राप्त उपलब्धियों की तुलना में कहीं अधिक है, फिर भी निस्संदेह इस दशा में बहुत प्रयत्न हुआ है। जो सफलता मिली है वह सराहनीय है। प्राचीन काल की तत्वदर्शी विज्ञान वेत्ता भौतिक विज्ञान की शक्ति और उसके उपार्जन की कष्ट साध्य प्रणाली से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे उसे बाल क्रीड़ा जैसी उपहासास्पद एवं उपेक्षणीय मानते मानते थे। उनकी दृष्टि से सूक्ष्म जगत और उसमें सन्निहित अद्भुत अनुपम एवं दिव्य शक्तियों की महत्ता थी। इसीलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान उसी ओर लगाया था, श्रम भी उसी दिशा में किया था। फलस्वरूप पाया भी इतना अधिक था कि धरती पर स्वर्ग अवतरित करना, मनुष्य में देवत्व का दर्शन करना संभव हो सका था। आज के वैज्ञानिक जिस प्रकार भौतिक शक्तियों का पता लगाकर उनका उपयोग यंत्रों द्वारा कर रहे हैं और अपनी सफलता से मानव जाति को लाभान्वित कर रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल के तत्वदर्शी वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने चेतन जगत में समाविष्ट एक से एक महत्तर शक्तियों की जानकारी प्राप्त की थी और उनके उपयोग का लाभ मानव जाति को दिया था। इस प्रकार की उनकी अगणित उपलब्धियों में गायत्री शक्ति का महान उपयोग के लिए अवतरण हो सकना एक बहुत बड़ा वरदान है। जड़ जगत में काम करने वाली विद्युत, गुरुत्वाकर्षण, अणु विकिरण, ब्रह्मांड व्यापी इथर, उद्भव और विलय आदि अगणित शक्तियों का पता लगाया गया है। इसी प्रकार चेतन जगत में व्याप्त शक्ति पुंजों में से जितना कुछ ढूंढा जा सकता है, उसका महत्व, उपयोग एवं परिणाम इतना अधिक है कि यदि उनमें से कोई थोड़ा सा भी उपयोग कर सके तो अपने व्यक्तित्व को सुनिश्चित करते हुए महामानव, अतिमानव, नरदेव एवं नर नारायण बन सकता है। अणु समूह की गतिशीलता से उस भौतिक जगत का सारा क्रियाकलाप चलता है। उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के महद आकाश में चेतना की एक अविच्छिन्न धारा बहती है। उसी के फलस्वरूप जीवन के जितने भी स्वरूप विकसित एवं अविकसित जीवों में पाए जाते हैं, वे उस दिव्य चेतना की गतिशीलता ही प्रदर्शित करते हैं। इस अचिंत्य, अगोचर, अनुपम विश्व ब्रह्मांड में लहराती हुई चेतना का नाम ब्रह्म है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है कितनी गजब की बातें हैं गायत्री शक्ति के विषय में, और हम सभी यहां अनुभव कर सकते हैं कि जिस प्रकार से वैज्ञानिकों द्वारा जड़ चेतन में जिस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा बड़े बड़े उपकरण बनाए गए हैं और बड़े बड़े उपकरण के माध्यम से साथियों वैज्ञानिक सबको अचरज प्रदान कर देते हैं, सबका इतना सहयोग भी कर देते हैं, उसी प्रकार गायत्री चेतना जो आदि शक्ति है, उसके द्वारा भी प्रत्येक प्राणी लाभान्वित होकर के स्वयं को मानव, महामानव, अतिमानव बना सकता है। अणु समूह की गतिशीलता से उस भौतिक जगत का सारा क्रियाकलाप चलता है। उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के महद आकाश में चेतना की एक अविच्छिन्न धारा बहती है। उसी के फलस्वरूप जीवन के जितने भी स्वरूप विकसित एवं अविकसित जीवों में पाए जाते हैं, वे उस दिव्य चेतना की गतिशीलता ही प्रदर्शित करते हैं। इस अचिंत्य, अगोचर, अनुपम विश्व ब्रह्मांड में लहराती हुई उसी चेतना का नाम क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म इस समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। कोई कण उसकी उपस्थिति से रहित नहीं। भौतिक जगत की गतिविधियों को प्रेरणा इस ब्रह्म से ही मिलती है। आइंस्टीन प्रभृति चोटी के गणमान्य वैज्ञानिकों ने निसंकोच भाव से यह स्वीकार किया है कि प्रकृति को सक्रिय रखने वाली अणुगतिशीलता वस्तुतः किसी अज्ञात चेतन शक्ति के नियंत्रण में काम करती है और उसी की शक्ति का अनुदान लेकर यह निर्जीव संसार सजीव जैसी चेष्टा कर रहा है। आज के वैज्ञानिक भले ही उस ब्रह्म चेतना का स्वरूप ठीक तरह समझने में समर्थ न हो पा रहे हों, पर वह दिन दूर नहीं जब उसका अस्तित्व भावना क्षेत्र तक सीमित न रहकर इस स्थूल जगत में भी प्रत्यक्ष अनुभव किया जाने लगेगा। भारतीय तत्वदर्शियों ने इस ब्रह्म चेतना की सत्ता
चिर अतीत में ही जान ली और उसी शक्ति के मानव जीवन में उपयोग करने की प्रक्रिया का एक व्यवस्थित विधान बनाकर मानव प्राणी के नगण्य अस्तित्व को इतनी महत्तम स्थिति में परिणत किया था जिससे स्वयं तक ब्रह्मभूत हो सके। इस विज्ञान का नाम ही वास्तव में अध्यात्म। अगण्य दृष्टिगोचर होने वाले अणु आत्मा जिस प्रक्रिया का अवलंबन करने से विभु बन सके, नर से नारायण के रूप में विकसित हो सके, परम आत्मा परमात्मा बन सके, उस विद्या का नाम अध्यात्म अथवा ब्रह्म विद्या रखा गया। ब्रह्म अपने आप में दृष्टा मात्र है। वह ऐसा है तो सही, पर अपनी महत्ता एवं गरिमा के अनुरूप उत्पादन एवं व्यवस्था की प्रक्रिया का भी निर्धारण करता है। उसकी सक्रियता शक्ति यद्यपि उसी का अंग है, तो भी उसकी क्रिया प्रणाली की भिन्नता देखते हुए उसे ब्रह्म की पूरक सामर्थ्य भी कहा जा सकता है। यानी ब्रह्म की वह पूरक सामर्थ्य कौन है? शक्ति ही है, यह जान लीजिए। यहां पर ऐसा वर्णन साथियों प्राप्त होता है। अब उसी ब्रह्म के शक्ति के विषय में कहते हैं कि पुराणों में गायत्री महाशक्ति का निरूपण ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में हुआ है। ब्रह्म की पत्नी के रूप में, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म पत्नी, अर्धांगिनी अर्थात क्षमता। पौराणिक उपाख्यान के अनुसार अलंकार यह है कि ब्रह्मा जी की दो पत्नी थी, एक गायत्री दूसरी सावित्री। गायत्री अर्थात चेतन जगत में काम करने वाली शक्ति, सावित्री अर्थात भौतिक जगत को संचालित करने वाली शक्ति। भौतिक विज्ञान सावित्री उपासना का विधान प्रस्तुत करता है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार एवं उपकरण सावित्री शक्ति की अनुकंपा के ही प्रतीक हैं। गायत्री वह शक्ति है जो प्राणियों के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, विशेषताओं और महत्ताओं के रूप में परिलक्षित होती है। जो इस शक्ति के उपयोग का विधान विज्ञान ठीक तरह जानता है, वह उससे वैसा ही लाभ उठाता है जैसा कि भौतिक जगत के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं, मशीनों तथा कारखानों के माध्यम से उपार्जित करते रहे हैं। सामान्य स्थिति का नरपशु व्यक्तित्व की दृष्टि से विकसित होकर मानव महामानव अतिमानव बन जाता है, तो उसे अनंत चैतन्य सागर में कल्लोल करने वाली इस ब्राह्मी शक्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अभिभाषण प्रसारित रहते हैं। हमारा रेडियो यंत्र यदि निष्क्रिय पड़ा हो तो उसमें कोई ध्वनि सुनाई न देगी, पर यदि उसमें बिजली चालू कर दी जाए और सुई निर्धारित मीटर पर लगा दी जाए तो जिस भी स्टेशन का प्रसारण मंद या तीव्र ध्वनि में सुनना हो, सुना जा सकेगा। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मी महाशक्ति गायत्री सर्वव्यापक होते हुए भी असंबद्ध लोगों का कोई विशेष हित साधन नहीं कर पाती, पर जो साथ अंतः चेतना को जोड़ देते हैं, वे उस धारा का अवतरण अपने में होता हुआ देखते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। गायत्री उपासना की शास्त्रोक्त पद्धति एक ऐसी ही वैज्ञानिक प्रणाली है जो जीव को ब्राह्मी सत्ता के साथ जोड़कर वैसा ही लाभ उठाने का अवसर प्रस्तुत करती है, जैसा कि खाली तालाब भरे तालाब के साथ नाली द्वारा जोड़ दिया जाए तो कुछ ही देर में जल से भर जाने का लाभ ले सकता है। यो साधारण उपासना क्रम में गायत्री को एक देवी के रूप में चित्रित अंकित किया गया है। त्रिकाल संध्या में ब्राह्मी वैष्णवी शांभवी आकार प्रकार में उसका ध्यान भजन किया जाता है। माता के रूप में उसकी भावना करते हैं और नारी आकृति की प्रतिमा में उसका पूजन वंदन संपन्न करते हैं, पर यह तो ध्यान की एकाग्रता और भक्ति भावना के जागरण का एक तरीका मात्र है। उपासना के लिए मानवीय मनोभूमि की रचना के अनुरूप शब्द एवं भावों का निर्धारण करना पड़ता है। विद्युत महाशक्ति के विश्वव्यापी सूक्ष्म रूप को वैज्ञानिक जानते हैं। साधारण लोग तो उसे बत्ती, पंखा आदि के रूप में कार्य करते हुए देखते हैं। उनकी दृष्टि में इस उपकरण में गायत्री की माता के रूप में पूजा अर्चा की जाती है और उसके साथ वैसा ही संबंध जोड़ा जाता है जैसा कि सांसारिक माँ बेटे का होता है। यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि निराकार तत्व के साथ पंच भौतिक मन अपना संबंध जोड़ ही नहीं सकता। निराकार का ध्यान संभव नहीं और न उसके साथ किसी प्रकार आत्मीयता की भावना उठ सकती है। इसलिए ब्राह्मी शक्ति के निराकार होते हुए भी उपासना के लिए उसे साकार रूप में ही प्रतिष्ठापित करना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाए तो ध्यान जैसी उपासना की प्रक्रिया का द्वार ही बंद हो जाएगा। इसलिए गायत्री माता के साकार स्वरूप की उपयोगिता आवश्यक मानते हुए भी हमें यह जानना होगा कि ब्राह्मी महाशक्ति वस्तुतः एक विश्वव्यापी चेतन तत्व है जो प्राणियों के प्राण के रूप में देखा जा सकता है।
गायत्री उपासना द्वारा हम अपने सामान्य प्राण को महाप्राण में परिणत विकसित करते हैं। साधारणतया मानव शरीर में रहने वाला अकिंचन सा प्राण स्फुलिंग इतना ही प्रयोजन सिद्ध करता है कि प्राणी अपनी शारीरिक एवं मस्तिष्क की गतिविधियां जारी रख सके, जो जीवन धारण किए रहने के लिए आवश्यक है। प्राण के अंतराल में से शक्ति कंपन क्षण क्षण पर उद्भूत होते रहते हैं। वे कोई अन्य उपयोग न होने के कारण यूं ही शून्य में जाते और समाप्त होते रहते हैं। इसका कोई विशेष लाभ प्राणधारी को मिल नहीं पाता, पर यदि कोई ऐसा उपाय निकल आवे जिससे इस प्राण तत्व की शक्ति कंपनों को सुरक्षित रखा जा सके, तो यह कोश एक बृहद भंडागार के रूप में संचित होकर प्राणी को सच्चे अर्थों में शक्तिवान बना सकता है। कितनी गजब और महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, और कितनी वैज्ञानिक बातें हैं। इसमें कहीं कोई पाखंड, कहीं कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कितना किया है कि वास्तव में सामान्य शक्ति तो साधारणतया हर मानव, हर मनुष्य के भीतर होती है। अपना शरीर और मस्तिष्क का कार्यक्रम उससे चलता है, लेकिन प्राण के अंतराल में जो विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, वह विशेष शक्ति उसे उसी शक्ति भंडागार से ही प्राप्त होती है। विशेष लाभ प्राणधारी को ही मिल पाता है, और वह प्राणधारी, वह प्राण चेतना को उसी शक्ति से अपना संबंध जोड़कर ही प्राप्त कर सकता है। गायत्री शब्द का नामकरण उसके क्रियाकलाप एवं स्वभाव को ध्यान में रखकर ही किया गया है। इस महाशक्ति के साथ संबंध होने की प्रथम प्रतिक्रिया होती है कि साधक का प्राण प्रवाह शून्य में बिखरना रुक जाता है, और उसको ऐसा संरक्षण होता है जिससे कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध किया जा सके। वर्षा का जल नदी नालों में बहता हुआ यूं ही अस्त व्यस्त हो जाता है, पर यदि उसे बांध लगाकर रोका जा सके तो सिंचाई, विद्युत उत्पादन आदि कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। गायत्री उपासना प्राण शक्ति के क्षरण को रोकती है, उसकी रक्षा करती है, और इस संरक्षण से लाभान्वित उपासक दिन दिन प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उस महती शक्ति का नाम गुण के अनुरूप तत्वदर्शी मनीषियों ने गायत्री रखा। परमात्मास्तु या लोके ब्रह्म शक्तिर्विराजते सूक्ष्मा च सात्विका चैव गायत्रित्वा विधीयते। स्कंद पुराण में सब लोकों में विद्यमान जो सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति है, वह अत्यंत सूक्ष्म सत प्रकृति ही चेतन शक्ति गायत्री है। अपना परिचय देते हुए इस महाशक्ति ने शास्त्रों के विभिन्न कथा प्रसंगों में इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि मनुष्य के अंदर जो सचेतन विशेषता होगी, उसके मूल में ब्राह्मी शक्ति का ही वैभव रहा होगा। कितनी गजब की बात है साथियों। हम सब लोग जिस गायत्री साधना के विषय में इतने दिनों तक जुड़े हैं और जिसे निरंतर करते आ रहे हैं, उसकी कितनी गहराई से विवेचना यहाँ पर की गई है। अपना परिचय देते हुए इस महाशक्ति ने शास्त्रों के विभिन्न कथा प्रसंगों में इस रहस्य का रहस्योद्घाटन किया है। मनुष्य के अंदर जो सचेतन विशेषता होगी, उसके मूल में ब्राह्मी शक्ति का ही वैभव रहा होगा। धन संपत्ति तो लोग उचित अनुचित कई तरीकों से कमा लेते हैं। समृद्धि और श्रीमान तो भाग्यवश मूर्ख भी बन जाते हैं, पर यदि किसी का व्यक्तित्व विकसित हो रहा होगा तो उसके अंतराल में यही ब्राह्मी चेतना गायत्री काम कर रही होगी। जिस सामर्थ्य के बल पर लोग विभिन्न प्रकार की सफलताएं उपलब्ध करते हैं, उस शक्ति को भौतिक नहीं आत्मिक ही समझना चाहिए। आत्मबल के अभाव में समृद्धि का उपार्जन तो दूर, व्यक्ति उसकी रखवाली भी नहीं कर सकता। इस रहस्य का उद्घाटन उसी शक्ति के श्रीमुख से इस प्रकार हुआ है। अहम बुद्धि रहे श्रीश घृति कीर्ति स्मृति तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा कांति शांति पिपासा च निद्रा तंद्रा जरा जरा विद्या विद्या स्पृहा वांक्षा शक्तिश्चाक्ति देव च बसा मज्जा चत्वज चाह दृष्टिर्वाग नृत ऋता परमध्या च पश्यन्ति नाड्योहम विविधाश्चायाः किम नाह पश्य संसारे मद्वियुक्त क्रियस्ति सर्वनेवाहमित्येवं निश्चय विद्धि पद्मज। मैं क्या नहीं हूं, इस संसार में ये मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। बुद्धि धृति कीर्ति स्मृति श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा क्षमा कांति शांति पिपासा निद्रा तंद्रा जरा अजरा विद्या अविद्या स्पृहा वांछा शक्ति अशक्ति वसा मज्जा त्वजा दृष्टि असत और सत
वाणी परा मध्यमा पश्यन्ति नाड़ी संस्थान, आदि सब कुछ मैं ही हूं। मयसी अन्नमति यो विपश्यति यह प्राणिति यई शृणोत्युक्तम उमंतवो मांत उपक्षियन्ति श्रुति श्रुत श्रद्धिनई ते वदामि। यह विश्व मुझसे ही जीवित है, मेरे द्वारा ही उसे अन्न मिलता है, मेरी शक्ति से ही वह बोलता और सुनता है। जो मेरी उपेक्षा करता है वह नष्ट हो जाता है। हे श्रद्धावान सुनो, यह रहस्य मैं तुम्हारे कल्याणार्थ ही कहती हूं। प्रकृति ने जड़ पदार्थ बनाए, पदार्थों की रचना उसने की, पर उन पदार्थों को व्यवस्थित करने और उपयोगिता में लाने की क्षमता चेतना में ही रहती है। चेतन की अनुपस्थिति अथवा न्यूनता में सुख साधनों की प्रचुर परिमाण भी में उपस्थित रहने पर भी उनका कोई उपयोग नहीं है। सोना जमीन में गड़ा है, पर किसी सजीव प्राणी को उसकी जानकारी न हो अथवा निकालने की क्रिया करने वाला कोई न हो, तो वह सोना जहां का तहां पड़ा रहेगा, उससे किसी का कुछ भी लाभ न होगा। उसी प्रकार शरीर जैसा बहुमूल्य यंत्र, जो मस्तिष्क से बहुत कुछ सोचता, हाथ पैरों से बहुत कुछ करता एवं इंद्रियों से बहुत कुछ रसास्वादन करता है, चेतन तत्व निकल जाने पर निकम्मा बन जाता है। इसीलिए सांसारिक सुख साधनों की उपयोगिता होने पर भी महत्ता चेतन तत्व की ही है। समस्त सुख साधनों का वास्तविक आधार और मूल स्रोत वही है, वही शक्ति है, वही चेतना है। अद्भुत ज्ञान साथियों प्राप्त हुआ। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित अगर मन में कोई प्रश्न आपके हो तो आप जरूर अपना प्रश्न पूछेंगे। गायत्री का स्त्री स्वरूप क्यों, ये अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि।